MPPSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या कुछ खबर अपडेट निकल के आई है, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एग्ज़ाम को लेकर के तारीखों में बदलाव करे जाएंगे या नहीं। जिस तरह से बाकी सारी चीज़ों की तारीखों में बदलाव हो रहे हैं, उसी तरह से परीक्षा की तारीखों में भी बदलाव होंगे क्या, और परीक्षा कब तक ली जाएगी, होगी भी या नहीं, छात्रों को कब इंसाफ मिलेगा, इस तरह से छात्रों के साथ कब सही फैसला किया जाएगा, और आज की तारीख में जो कोर्ट के अंदर याचिका दायर करी जाएगी, जो लिस्ट सीबीआई सौंपेगी, उस पर क्या कुछ एक्शन लेती है कोर्ट, क्या कुछ सुनवाई करती है, उसके बारे में भी समझेंगे क्या कुछ होगा आज कोर्ट के अंदर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो इस बारी एग्ज़ाम की तारीखों में क्या कुछ बदलाव आने वाला है, और क्या लगता है कि इस बारी फिर से यूनिवर्सिटी डेट शीट को कैंसिल करेगी और एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के बाद वापस से नई डेट शीट जारी करेगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो पिछले बार भी हो चुकी है, और स्टूडेंट्स आपस में फिर से वही काम कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप्स पे, अलग अलग जगह पे, सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स आपस में गैदरिंग कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। तो देखिए, जो कुछ होना है वो तो अब तक जो होना था वो तो हो चुका है, और आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में आप परेशान होइए मत। जो होना होगा वही होगा, आपके कहने से या आपके बोलने से या आप सारे स्टूडेंट्स के डिस्कस करने से यहाँ पे कुछ नहीं होने जा रहा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता कि हाँ, जनरल प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटी रेडी रहती, तो फिर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर अनाउंस की जाती। तो पहले भी जो डेट सेट यूनिवर्सिटी ने जारी करा है, उसमें भी बहुत बारी यूनिवर्सिटी ने संशोधन करते हुए उसको कैंसिल करा है। और आगे जो अभी हाल फिलहाल में जो लास्ट डेट सेट अनाउंसड हुई थी 28 जनवरी को, और 1 मार्च से इसमें पेपर अनाउंसड किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर, पेपर जो है वो थर्ड या सेकेंड और थर्ड पेपर जो है वो होली के बीच में आ रही है, यानी कि 7 मार्च को जो है आपकी होली की तारीख है, उसके बीच में आप पेपर कैसे कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी। तो आप परेशान हो रहे हो कि होली की डेट बीच में आ रही है, इस वजह से शायद यूनिवर्सिटी कर रही है परेशान और डेट सेट में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो क्या कुछ होगा नहीं होगा, आप परेशानी लेना छोड़ दो, टेंशन लेना छोड़ दो। आपने अगर प्रिपरेशन करा है तो ठीक है, आप बेस्ट हो। अगर आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं करा है, प्रिपरेशन नहीं करा है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप एक बारी जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कम से कम उन सारे क्वेश्चंस को आप रिपीटेडली देख लो एक बारी। ठीक है, आप हार्डली पढ़ाई मत करो, आप मत ऐसा सोच के चलो कि पेपर कैंसिल होगा या पेपर होगा ही। आप नॉर्मल स्टूडेंट के जैसा इन सारे पेपर्स की एक हल्की फुल्की भी तैयारी कर लो, ताकि आपका क्रॉस ना लगे, किसी पेपर में आपका बैक ना लगे। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी पेपर ले लेती, कंडक्ट करवा लेती, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, तो बैक लगने के चांसेस हो। और इस बार यूनिवर्सिटी पेपर थोड़ा टफली चेक कर रही है, क्योंकि सेकेंड ईयर के जो रिज़ल्ट अनाउंसड हुए हैं वो काफ़ी गंदा है, बहुत बैड परफॉर्मेंस हुआ है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। तो उसको लेकर के मैं बोलूँगा कि प्लीज़ यार, प्रिपरेशन और स्टडी से कोई मजाक मत करो। और रही बात यूनिवर्सिटी की डेट में बदलाव आने की, तो वो आज कोई नई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी बहुत बारी डेट सेट में बदलाव कर चुकी है, और भी रजिस्ट्रेशन हो या फॉर्म डेट हो, इन सारे तारीखों में यूनिवर्सिटी लगातार बदलाव करती आई है। 2 जनवरी की नोटिस है, जिसमें 4 से 9 जनवरी होती है रजिस्ट्रेशन की तारीख। फिर वापस से एक डेट सेट अनाउंस करी जाती है 10 फरवरी को। इसमें 11 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में डेट शीट रखी है यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन की। फिर से एक डेट आती है 17 फरवरी को, जिसमें 18 फरवरी से 20 फरवरी करी गई। ठीक है, और इस तारीख को बदलने के बाद फिर यूनिवर्सिटी 16 तारीख को जो एक डेट अनाउंस करी थी, कि उसमें लिखा है कि 23 मार्च तक आपके जो फॉर्म फिलअप के डेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, 23 मार्च तक रह गए हैं। अब वापस से कल की तारीख में यानी 20 फरवरी को फिर से यूनिवर्सिटी की साइट पे एक नोटिस अनाउंस्ड की जाती है, जिसमें कि वही हुआ है जो मैंने हर बार अपनी वीडियो में बताया आप लोग को, जो मैं बोला हूँ वही हुआ है फिर से, कि रजिस्ट्रेशन की तारीखों में एक बारी फिर से चेंजिंग आई है। और ये भी आप कंफर्म मत समझो कि 23 फरवरी तो या 23 फरवरी तक सारे स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो ही जाएंगे। इसमें इस तारीख में और भी बदलाव आ सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ आ सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी की काम कंप्लीट हो जाती है, तो नहीं होगी बदलाव। 23 फरवरी, अब 23 फरवरी यानी 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी ने क्या रखा था मांग, कि 23 फरवरी तक कॉलेज के फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट हैं। जब 23 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन ही होने हैं, तो फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट 23 फरवरी तक कैसे हो सकते? इन तारीखों को फिर से यूनिवर्सिटी बदलाव करेगी, और एक डेट फिर से अनाउंस करेगी यूनिवर्सिटी की आपकी जो फॉर्म फिलअप की अंतिम तिथि है उसको
आगामी तिथि के लिए बढ़ा करके कब तक किया जाता है, 25 फरवरी या 26 फरवरी किया जाता है। तो 26 या 25 फरवरी आपकी फिर से बढ़ेगी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की डेट। उससे पहले आज की तारीख में 21 तारीख को यानी 21 फरवरी को मंगलवार को कोर्ट में याचिका दायर करी जानी है। जो भी सीबीआई जांच की गई है, जो भी कोर्ट की तरफ से आदेश हुए थे, उसकी तारीख आ चुकी है। यानी कि आज क्या होता नहीं होता है वो आप लोगों को क्लियर शायद पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 21 फरवरी को याचिका फिर से लिस्ट की जाएगी। हाईकोर्ट ने 28 सितंबर 2022 को आंचल की 35 कॉलेजों की याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों को दी जाने वाली संबद्धता व मान्यता का मामला एक बड़ा घोटाला है। इस पर जांच बैठी गई है और इस पर सीबीआई ने क्या कुछ रिपोर्ट रेडी कर लिया है उसको पेश करी जाएगी आज की तारीख में कोर्ट में। अब कोर्ट के अंदर से क्या कुछ आता है बात निकल करके, क्या डिसीजन सुनाई जाती है, क्या कोर्ट इस पे फिर से एक तारीख देती है, तो ये सारे बात को आगे हम समझेंगे। जब तक इससे रिलेटेड कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन मेरे तक ना पहुँचे, मैं इन बातों पे टिप्पणी करना नहीं समझूंगा, क्योंकि सटीक इन्फॉर्मेशन और सही न्यूज़ ही आपको देना है। किसी तरह से स्टूडेंट्स को डाइवर्ट नहीं करना है, भूल से भी मतलब स्टूडेंट्स का माइंड वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को मैं सपोर्ट करते हैं। वो जो पक्की खबर होती है, जो सही बात होती है, वही मैं आप लोग तक बताता हूँ, पहुँचाता हूँ। और इससे रिलेटेड अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ अपडेट या इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँचेगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।